इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं किसी का जायचा बनाता हूँ एंड में एक चीज़ ज़रूर मेरे सामने आती है कि कहीं हमारे पे किसी ने कुछ जादू जो है वो हर इंसान पे असरअंदाज हो जाए। अब किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं और वहाँ पे आप नापाकी की हालत में, एक तो हमारे दीन में है कि आप बावजू रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में उन अफराद का जिक्र होगा जिनको ये खदशा रहता है या ये महसूस होता है कि उनके ऊपर किसी जिन, भूत या किसी प्रेत का साया है। क्या ये हकीकत भी है या नहीं है? जब लोग हमसे रब्ता करते हैं, ख़ास तौर पे जब सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी की टीम और शाह साहब से रब्ता करते हैं, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि ज़ंजानी साहब, हम पे जादू हो गया। क्या ये हकीकत है? इसका क्या तदारुक है? इसका क्या तोड़ है? और इसमें हकीकत क्या है? ये जानते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं किसी का जायचा बनाता हूँ और जायचा बनाने के पहले या जायचा बनाने के बाद सारे मामला डिस्कस हो जाने के बाद एंड में एक चीज़ ज़रूर मेरे सामने आती है कि कहीं हमारे पे किसी ने कोई जादू, कोई तावीज़, कोई सिफली, कोई ऐसे अमाल तो नहीं कर दिए जिसकी वजह से हमारे मामलात ख़राब चल रहे होते हैं। सबसे पहले जो देखना बहुत ज़रूरी है कि जादू जो है वो हर इंसान पे असरअंदाज हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जादू की बहुत सारी किस्में होती हैं जो कुछ लोगों पे असरअंदाज तो हो सकता है, एक खौफ पैदा करता है कि मिसाल के तौर पे आप किसी पुराने घर में चले गए हैं, किसी आप पुराने खंडर में चले गए हैं, आप कब्रिस्तान में चले गए हैं, किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें बसेरा करती हैं, किसी जंगल में जाके आप बैठ गए हैं जहाँ पे खदशा है कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं और वहाँ पे आप नापाकी की हालत में हैं, आपने को फेल कर दी है, कोई ऐसा अमल कर दी है जो उनके कानून के मुताबिक वो चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन आप उसको तफरी का नाम दे दें या कोई भी ऐसा काम। तो सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए कि अगर किसी के जायचे में राहु, केतु, ज़ुहल, ये तीन ऐसी दो शैडोज़ हैं, एक प्लैनेट है, अगर किसी के जायचे में वो किसी ख़राब घर में हो या ख़राब नज़र बन रही हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर मुमकिन होता है कि जादू जिन्नात का असर हो जाए और उसके बाद वो ख़ुद से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने लगें, किसी भी काम करने के काबिल ना रहें, जहन उनका साथ ना दे, रिश्ते नाते उनका साथ ना दें, घर में खून की छींटें नज़र आ रही हैं, अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के असाब इतने मजबूत होते हैं कि ये चीज़ें भी असरअंदाज नहीं होती। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे ये मखलूक मौजूद हो तो उनका असर उनके जहन पे इस तरह से नक्श हो जाता है कि वो कई महीने उन चीज़ों की आवाज़ें सुनते भी हैं, उनके ऊपर रहता भी है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आप कभी भी कोई ऐसा को काम करें, एक तो हमारे दीन में है कि आप बावुज़ू रहें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बावुज़ू रहें। और वो अफराद जिनको इस चीज़ का, देखें, एक प्रॉब्लम है, हो गई है कि जिन आ गया, अब जिन को निकालना है। अब जिन निकालने के लिए कुरान पाक की बहुत सारी आयात हैं, जिसका सूरह बकरा है, सूरह फल्क है, सूरह नास है, बहुत सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप अपने जायचे के मुताबिक भी तशख़ीस करवाएं कि वाकई उस पर कुछ जादू हुआ है या वो अपनी किसी ख़राबी से गुज़र रहा है, किसी बीमारी से गुज़र रहा है और कुछ अरसे के बाद वो उससे निकल जाएगा। कि जायचा बनवा लेने के बाद अगर आप प्रॉपरली उसका कुछ सदका भी दें, कोई वज़ाइफ भी पढ़ें, तो ऐसा बंदा इस चीज़ के हो जाने के बाद उन चीज़ों से निकल जाता है। लेकिन वो अफराद जो ये चाहते हैं कि हम पहले से ही सिक्योर रहें, कि हमारे ऊपर कोई जिन नहीं आया, हो सकता है आगे चल के आ जाए, हमें कोई नज़र नहीं लगी, बाद में लग जाए, हमारे साथ कोई मामलात ख़राब नहीं हुए, बाद में भी हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए अर्क पाकीज़ा एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप अर्क पाकीज़ा से गुस्ल करते हैं हफ़्ते में 3 दफ़ा या हफ़्ते में 1 दफ़ा भी कर लें, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं, किसी कब्रिस्तान में चलेंगे, किसी वीराने में चलेंगे, किसी खंडर में चले गए हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ों का बसेरा है तो वो आपसे दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात आप हैं, वो नहीं है। जाते जाते एक आखिरी बात मैं बता दूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जो मलाइका है ना, उनको अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर शहवत नहीं है। जो हैवानात हैं उनके अंदर अक्ल नहीं है, लेकिन उनके अंदर शहवत है। और इंसान वाहिद है कि जिसके अंदर अक्ल भी है, जिसके अंदर शहवत भी है। यानी शहवत लालच की भी हो सकती है, किसी शोहरत की भी हो सकती है, वायरल होने की भी हो सकती है,
کہ جو انسان اپنی عقل پہ قابو پا لیتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کا رتبہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنی شہوت کو اپنے اوپر حاوی کر لے تو وہ پھر حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بینگ اے ہیومن، ایک انسان، اپنی چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے، تو آپ کی زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب نے آج ان تمام افراد کا وہ مسئلہ حل کر دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی ایسے چیزوں کے اثر میں ہیں یا اثر ہو جائے یا اس کے بعد کیا کیا جائے۔ عرق پاکیزہ سے غسل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔